हमें बिल्कुल देख पा रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था कि आप लोग कैसे हैं। आई होप जितने भी लोग मुझे उस तरफ सुन रहे होंगे, आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग रखते हुए आप अपने बैच पे फोकस कर रहे होंगे बहुत जोर लगा के। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? बिकॉज आईआईटी जेईई की जो कहानी है वो एक ही दिन की बात नहीं है, एक एक दिन की बात है रोज। समझ में आएगी नहीं समझ में? एक ही दिन की बात नहीं है, एक एक दिन की बात है रोज। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो आपको हर दिन यहां तक पहुंचना है और यहां पे आई गए हो चैट सेक्शन तक, तो रियली प्राउड ऑफ यू। अब हम पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, जो भी आपके मन में डाउट आए वो डाउट पूछिएगा, आगे बढ़ेंगे। ये रोज की प्रोसेस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में कई बार क्या होगा, कुछ इवेंट्स बाहर से आ जाएंगे, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, कुछ आपका मन भी होता है इंसान का, नो डाउट। भगवान ने सबको एक जैसा मन देकर भेजा है और बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। तुम्हें हम ज्ञान तो दे देते कि भैया अपने मन को कंट्रोल करो, पढ़ाई करो, स्टडी टेबल पे बैठो, बट रियलिटी इज कि इस उम्र में, इतनी मैच्योर उम्र में पहुंचने के बावजूद हम सब लोगों का भी मन, जितने भी आपके टीचर्स हैं, मैं अपनी बात करूं स्पेशली, तो हम लोगों का भी मन कई बार भटक जाता है, कई बार इच्छा नहीं होती किसी काम को करने की जो कि जरूरी है। बट यस, जब हम, जैसे मान लो मेरी इच्छा नहीं हुई किसी काम को करने की और वो जरूरी काम था, बट जैसे ही उस काम को, चलो इच्छा नहीं हुई, आपने नहीं किया, बट जैसे ही रात आती है या फिर अगले दिन सुबह आती है, हमें पता चलता है हमने वो काम नहीं किया, फिर मन में गिल्ट की एक लेयर बन जाती है कि यार कर लेना चाहिए था। समझ में आया? कर लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था। जब आप, जैसे मान लो आप, मैं फॉर एग्जांपल आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट, तुम तो स्टूडेंट हो ही, मैं अपने आप को स्टूडेंट ट्रीट करता हूं। जैसे किसी की इच्छा बोले आज इच्छा नहीं है सर लेक्चर देखने की, नो 100% जेन्युइन, इसमें क्या है, सबका ये थॉट प्रोसेस आता है। ऐसा तो नहीं बोले सर मेरे मन में इच्छा ही नहीं हुई, आज नहीं इच्छा हो रही, स्पेशली आज मेरा मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लेक्चर को छोड़ दीजिए फॉर एग्जाम्पल। बट जैसे ही ये लेक्चर का टाइम खत्म होगा, रात होगी या कल सुबह होगी, तो आपके मन में अब दूसरी चीज आएगी, यार देख लेता तो ठीक होता, जो मैंने टाइम पास किया उससे कुछ हुआ नहीं, जो मैंने टाइम वेस्ट किया उससे कुछ हुआ नहीं, मैं दोस्त के साथ घूमने गया उससे कुछ हुआ नहीं, बस एक गिल्ट का एक अमाउंट बढ़ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ ना, ठीक है। तो कभी कभी ये अमाउंट बढ़ जाएगा, कभी कभी कम होगा, पर मेक श्योर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप किसी चीज को या किसी काम को जो कि जरूरी है उसको स्किप करने वाले हैं, तो एक दिन आगे की सोचा करें कि कल जब मैं इस वक्त होऊंगा, जैसे मान लो आज कोई बोले कि मुझे मैथ्स का लेक्चर छोड़ना है, तो अगले दिन की सोच ले भाई, तो कल इस वक्त तेरे पास मैथ्स के एक लेक्चर का बैकलॉग होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो सर बैकलॉग, ये तो हम वैसे ही पीछे हो गए, समझ पाए? है ना, वैसे ही। तो थोड़ा सा एक बार रुक कर सोच लीजिए कि अपने आप को स्पॉन्टेनियसली किसी डिसीजन में मत डालो, रुक जाओ एक बार, ठीक है ना, रुक जाओ। अच्छा, किसी काम को करने की इच्छा नहीं है तो अपने पास दो चार चीजें रखा करो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जिनका वजन बढ़ गया है, जिन लोगों का, तो वो सुबह उठते ही यही सोचते हैं कि आज बाहर का नहीं खाऊंगा। ध्यान सुनना, दिस इज वेरी रिलेटेबल। आज बाहर का नहीं खाऊंगा। सुबह आराम से नाश्ता वास्ता बढ़िया करते हैं, फिर खाना भी दोपहर में लंच बढ़िया करते हैं, बट शाम को आते थे, जैसे मान लो मैं ऑफिस में आ गया, अब मुझे भूख लगने लगी, अब मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, तो मेरे पास जो नियरेस्ट सोर्स अवेलेबल होगा मैं वहीं पे रहूंगा। अब मेरा मन जो है, मेरा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। समझिएगा, एक रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूं। मतलब मैं ये सुबह आज डेफिनेट ये करके आया कि मैं आज बाहर का नहीं खाऊंगा। आपने बोला डे टू डे स्ट्रगल, एक रियलिस्टिक एग्जांपल से शेयर करता हूं। मैंने बोला आज बाहर का नहीं खाऊंगा, बोले ठीक है भाई। सुबह उठे, बढ़िया से बढ़िया नाश्ता किया, हेल्दी नाश्ता किया, हेल्दी खाना खाया, अब आ गए। अब घर से निकले, मान लो मैं 4 बजे आया हूं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे भूख लगी। मैंने देखा आसपास क्या मिलेगा भाई, जोमेटो कर दिया या स्विगी कर लिया या फिर यहाँ की कैंटीन में जाके पेटीज खा ली। अब हुआ क्या कि मैं सुबह से मेरा जो कंट्रोल था वो बहुत हैवी था, बट अब शाम को भूख भी लग रही है और मुझे कुछ खाना भी है, लेक्चर में भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इस मूवमेंट पे वीक पड़ा और वहां से मुझसे गलती हुई, ठीक है। अब अगर इसी मूवमेंट में मेरे पास, मेरे बैग में कुछ फ्रूट, कोई जूस टाइप की चीज या कोई हेल्दी चीज मेरे पास होती, तो क्या मैं ये गलती करता? तो आंसर इज सर नो, आप नहीं करते, आप वो खा लेते, फिर आप अपना बढ़िया चलते रहते। तो सेम थिंग, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास में आएंगे नहीं। आप सुबह उठे कि आज सर मैं बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, ठीक है। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, डिस्ट्रैक्शन सर हमारे आसपास ही था। हमारा जो सुबह वाली जो एनर्जी थी वो कम हुई। अब हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, समझा, कि पढ़ाई करते करते सुबह टाइम होगा, अब थोड़ा ब्रेक लेना है। अब ब्रेक लेने के लिए हमारे पास जो नियरेस्ट सोर्स अवेलेबल था वो थी रील्स या दोस्त या घुमाई या जो भी, हम उसमें गए तो उसने हमारा जो पूरा, हमारी जो मेंटेलिटी हम स्ट्रांग सुबह सोच के बैठे थे, उसने वो हमारी मेंटेलिटी हैम्पर कर दी। अब हम फिर गिल्ट में है, बोले यार आज फिर टाइम वेस्ट कर दिया। जबकि अगर वो रील वील देखने की बजाय या कोई भी फालतू टाइम पास करने की बजाय, पबजी खेलने की बजाय, गेम खेलने की बजाय, अगर मेरे पास उस जगह कोई और काम होता, ठीक है, मैं ज्यादा आपके उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, कोई और काम मतलब ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, ठीक है ना, अपने कमरे की सफाई कर ले रहे हैं, अपने लिए चाय बना रहे हैं। तुम लोग, बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते हो, अपने लिए दूध गर्म कर लिया, दूध नहीं समझे, है ना, एक राउंड लगाया है बिना मोबाइल के। कुछ ऐसे काम आपके पास होने चाहिए ताकि जब आपका पढ़ाई की इच्छा, देखो होगा वो तो दिन में होगा ही भाई,
दिन में ये होगा ही होगा। अपने जो लोग अपने घर से बाहर हैं वो पेरेंट्स से बात कर लो, ठीक है ना। तो कुछ आपके पास में ऐसे लिस्ट ऑफ वर्क्स होनी चाहिए कि जब आपका मनोबल या फिर आपका थोड़ा ब्रेक लेने का मन हो तो आप वो काम करें, समझे। हाँ, हम लोग भैया जब कोटा वोटा में पढ़ते थे, चाय बचपन से हॉस्टल में रहे तो चाय पीने की आदत होगी, तो अपने तो ब्रेक में चाय बनाते थे, बोले भैया चाय पियेंगे। अब जैसे ही बनती थी वैसे ही पी लेते, नीचे जाके पी आए। अब नीचे जाके पी के आने में भी दिक्कत ये है कि वहां पे बातें बातें लग के वो ना हो जाए। तो अपने लिए कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ वर्क रखिए कि जैसे कुछ नहीं, आपको ब्रेक ही लेना है, कुछ नहीं, ऐसी एक कुछ लिख लो, एक पेज लिया, उस पर कुछ फोटो वोटो बना दी किसी की, ये वाले ब्रेक आप ले सकते हैं। ये मैं बहुत ही नॉमिनल सी चीजें बता रहा हूं, बाकी आपको खुद सोचना है। ऐसा अगर आपके पास में ब्रेक लेने का एक ऐसे आप ब्रेक लोगे ना, तो ना ही गिल्ट वाली लेयर बनेगी और ना ही आपको अंदर से बुरा फील होगा। फिर वो ब्रेक जैसे ही खत्म होगा वापस पढ़ाई पे आ जाओगे, समझ में। तो ब्रेक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल लिया कि मेरी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है तो मैं सर ब्रेक लूंगी ही नहीं, या मैं ब्रेक लूंगा ही नहीं, मैं तो एक सांस में पढ़ दूंगा। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है भाई, कोई नहीं पढ़ पाता। बट ध्यान रखना, जब डिस्ट्रैक्शन आपको अप्रोच करे या आप अंदर से आपका मनोबल टूटने लगे, तब आपके पास कुछ ऐसा काम करने के लिए होना चाहिए जिससे आप गिल्ट में ना जाए। सिंपल सी कहानी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सिंगिंग कर लो, मैं तो खुद बोलता हूं, बिल्कुल सही बात। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो भैया, लगाइए अंदर से चिटकनी, ठीक है, बढ़िया चलाइए गाना और एक डांस कीजिए। कोई देख थोड़ी रहा है, कोई लाइव टेलीकास्ट थोड़ी हो रहा है, डांस करो। सर हमें तो बिल्कुल नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। वो हमें अपने आप को किसी एक्टिविटी में एंगेज करना है ना, किसी एक्टिविटी में एंगेज करना है। गाना गा रहे हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। पेंटिंग कर रहे हैं, जिसमें दिमाग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स और कहीं और ऑक्यूपाई हो जाए। पोइट्री लिख लो, चेस खेल लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जिम वगैरह मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज जिम जाना, जिम से वापस आना, जिम में 1 घंटा बिताना, ये 3-4 घंटे का प्रोग्राम है बेटा। नो डाउट आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग कि आपको हेल्दी रहना चाहिए, बट ये एक लंबा काम हो गया। लंबा नहीं, हमें 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है सर। डांस कर लो। क्रिकेट में अब वही है, देखो क्रिकेट विकेट, अब ये सब चीजें जो है ना, ये थोड़ी हैवी हो गई। आप क्रिकेट मान लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट खेलना चाहिए, बट क्रिकेट में तुमने 5-10 लोग इकट्ठे कर लिए अपने पीजी वीजी वाले, अब वो क्रिकेट चलेगा 2 घंटे 3 घंटे, नहीं समझे। उसको अगर आप छोटा रख सकते हो, क्रिकेट देखने की बात नहीं कर रहा हूं, देखना तो बिल्कुल भी मत, छोटा रख सकते हो आधे घंटे का, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है, हाँ है ना। तो ऐसे जो तुम ये लिख रहे हो, ये जो तुम लिख रहे हो, रोज एक अलग अलग काम करके देखना। कोई बोल रहा है सर आधे घंटे क्रिकेट, कोई बोल रहा है सर मेडिटेशन, कोई बोल रहा है सर योगा, कोई बोल रहा है जिम, कोई बोल रहा है सर दोस्त से बात, कोई बोल रहा है वॉक। तो ये अलग अलग दिन ब्रेक लेनी है ना, रोज एक दिन थोड़ी ना ब्रेक की बात है। लोग जिसमें तुम्हें लगे कि मेरा माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स इस चीज में हो रहा है, वो वाला काम ही करना, उसमें फोन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुकिंग कर लो, बॉक्सिंग कर लो, हाँ मैगी बना लो, उससे बढ़िया क्या हो सकता है अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आसपास, ठीक है। चलिए, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। पावर नैप भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब तुम्हारा मुझे पता है ना, तुम पावर नैप के नाम से सोते हो और फिर तुम्हारे नैप में पावर ही पावर आ जाती है, फिर वो तुम्हें उठने नहीं देती, ठीक है। हाँ, तो मेक श्योर कि आप ऐसा काम चुने कि जिस काम से आप अपने आप को वापस बाहर खींच पाए। एग्री लिखिएगा प्लीज। म्यूजिक सुन लो, मैं उसमें बिल्कुल खिलाफ नहीं, बिल्कुल 100% डन है, सुन लीजिए। मोबाइल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब म्यूजिक आपने गाना चला दिया ऑडियो प्लेयर पे, मोबाइल उल्टा करके रखा हुआ है, हमें वो गाने सुन रहे हैं सिर्फ, हम देख नहीं रहे ठीक है। हाँ, पावर नैप मुझे भी पता है, बड़ा अच्छा लगता है पावर नैप दोपहर में, तो भाई साहब कड़कड़ाती हुई गर्मी है सर, आधे घंटे का फिजिक्स की क्लास या केमिस्ट्री की क्लास या मैथ्स या फिजिक्स की क्लास में या मैथ्स या केमिस्ट्री की क्लास में सर, ये जो 15 मिनट का गैप होता है, बड़ी इच्छा होती है सो जाते हैं, और उसके बाद उठाएगा कौन? अबे कुंभकर्ण, कौन उठाएगा तुझे? हाँ, अलार्म तो बेचारी खुद ही तेरी परेशान हो रही है, तेरी अलार्म खुद डिप्रेशन में गई हो, बोले ये मुझे बजा बजा के ये तो उठता नहीं खुद, है ना। यस, आ जाइए प्लीज, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आई होप ये जो